हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। जितनी मर्दानगी दिखानी है पुलिस को, तंत्र को, वो आप भरत तिवारी पे दिखाइए, भरत शेख पे दिखा लीजिए, क्रिस्टोफर भरत पे दिखा लीजिए, भरत पासवान पे दिखा लीजिए। आपको एन भरत के ऊपर भी जितनी दादागिरी मर्दानगी दिखानी है आप दिखा लीजिए, बट आपके बस की नहीं है। आप देख ही नहीं सकते कि जहां श्री राम की बेइज्जती हो रही है, आप अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ नहीं कर सकते, तो आप वहां जाके इनकाउंटर नहीं कर सकते, आप वहां जाके फेक इनकाउंटर नहीं कर सकते, आप वहां जाके ये नहीं कह सकते कि दिमागी संतुलन वो हिल चुका है। ये जो तंत्र बनाया गया था, ये तंत्र बनाया गया था देश की सेवा करने के लिए, और ये जो तंत्र है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो आप देखिए। वीडियो बनाएगा ये आदमी, देखिए। अरे माधर हाथ तोड़ दिया। अरे हाथ तोड़ दिया। वीडियो बनाने का हाथ तोड़ दिया। पुलिस चलो। भरत तिवारी इन लोगों के लिए एक न्यूसेंस बन गया था। न्यूसेंस समझते हैं क्या होता है? न्यूसेंस वो जो कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हो। क्या अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ रहा था? एक 28 साल का लड़का आपसे पूछ ही क्या सकता है? वो फेसबुक लाइव वगैरह करके आपसे पूछ रहा था कि आप काम क्यों नहीं करते, आप सोचते क्यों नहीं है। आपके पास तंत्र है, शासन है, आपके पास सारा पावर है, सारा पैसा है, तो आप उसके गांव के लोगों का घर एक सही जगह क्यों नहीं बनवा सकते? जब उसका गांव डूब रहा है, जब वहां के लोग परेशान हैं, तो उसकी बातें उठा रहा था, आपसे जाके मीटिंग्स कर रहा था। सारे अधिकारी बड़े बड़े ये करोलबाग की गलियों से पढ़ लिख के, कभी खान सर से, कभी किसी कोचिंग माफिया से पढ़ लिख के ये बच्चे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस निकाल लेते हैं, बट उसके बाद ये सिर्फ संज्ञान लेते हैं। और जब एक लड़का वो जाके बोलता है कि भाई ये काम कर दो, वो काम कर दो, और ऐसी बात है कि अगर गन उठाने की बात है तो मैं आपको एक एक करके नाम गिनाना चाहता हूं। मोहम्मद शहाबुद्दीन को आपने कब इनकाउंटर में गिरा दिया? आपने अतीक अहमद को कब इनकाउंटर में गिरा दिया? कितने साल आपने उसे सहा? मुख्तार अंसारी पाला है आपने। अरे सरकार पिछली थी, बट तंत्र तो यही था, आईएएस आईपीएस तो यही थे। आपने इनको पाला है, पोसा है, और जब ये 5 रुपए कमा रहे थे तो 2.5 रुपए आप कमा रहे थे। बट एक लड़का, शायद सोशल मीडिया की गलती है, शायद भारत बहुत यंग है इसकी गलती है, शायद इस लड़के को इंस्पिरेशन भगत सिंह वगैरह से मिल रहा था, और ये लड़का कह रहा था कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं, क्योंकि मैं नेशनलिस्ट हूं। अपने आप को नेशनलिस्ट कहता भगत सिंह का जो काम है वो क्या खत्म हो गया है? अब क्या भगत सिंह नहीं है? तो ये बंदा क्वेश्चन क्या करना चाह रहा था? ये क्वेश्चन करना चाह रहा था सिस्टम को। तो अब सोचिए जरा, पिस्तौल की बात आती है, मैंने बहुत सारे लोगों को इसको जस्टिफाई करते हुए देखा है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वायलेंट रास्ता लीजिए, बट मैं आपको ये एक फैक्ट जरूर याद कराऊंगा कि पिस्तौल इस देश में पुलिस के नाक के नीचे कट्टे की फैक्ट्रियां चल रही हैं, और आप किसी भी पुलिस के अधिकारी से पूछ लीजिए कि कैसे चलता है यह कट्टे का पूरा बिजनेस, और इस बिजनेस में क्या पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है? दूसरा क्वेश्चन, क्या पुलिस ने सारे हिस्ट्री शीटर्स को सिर्फ एलिमिनेट किया है? क्या हर हिस्ट्री शीटर का इनकाउंटर कर दिया है? वो छोड़िए, 14-14 साल की लड़कियां, 16-16 साल की लड़कियां, उनको अगवा किया जा रहा है एज वी स्पीक, कभी उत्तराखंड से, कभी बिहार से, कभी बंगाल से, और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जा रहा है, उनको किसी और स्टेट में ले जाया जा रहा है, उनका निकाह करवा दिया जा रहा है। आपने इनकाउंटर कर दिया, वो छोड़िए, आपने बच्ची को वापस ला दिया? नहीं। तो आप बच्चियों को ला नहीं पाते, आप दुष्कर्म करने वाले लोगों को बेल पर रिहा कर देते हैं। कितने लोगों को आप अरेस्ट नहीं कर पाते? जो बड़े बड़े भू माफिया हैं, बालू माफिया हैं, कब्जा माफिया हैं, उनके ऊपर आप एक्शन नहीं कर पाते। बट एक लड़का जिसने एक पिस्तौल हाथ में ले ली और फेसबुक लाइव पे लहरा रहा था, आपने जाके उसके गन फेंकने के बाद भी उसे जाके ठोंक दिया। क्यों? आपको अपनी मर्दौती दिखानी थी, मर्दानगी दिखानी थी। अगर इतनी मर्दानगी का शौक है तो आप क्यों नहीं बॉर्डर पे रहते? आप क्यों बैठ के किसी गली नुक्कड़ मोहल्ले में 200-200 रुपए लेते हो? ऐसी क्या भिखमंगई है? क्यों इतना भीख मांगते हो सबसे? क्यों आते जाते लोगों को परेशान करते हो? क्यों उनको हरास करते हो? आप क्या ब्रिटिशर हो? आप हो कौन? अगर आप भारत की सेवा के लिए, भारतीयों की सेवा के लिए, भारत के ही गांव, मोहल्ले, कस्बों में काम करने के लिए आपको भेजा गया है, तो आप उगाही क्यों करते हो? और जो आपकी रियल ड्यूटी है उसके ऊपर आपका ध्यान कब आएगा? आप भरत तिवारी के पीछे पड़े,
मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिक बात बताऊं, मिजो नेशनल फ्रंट गन था इनके पास। आज मणिपुर में ये जो सू के ऊपर बात होती है ना, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, सबके पास गन है कैपेसिटी तो जाके मैतीस से लड़िए, है कैपेसिटी तो कुकीज से लड़िए, है कैपेसिटी तो नागा से जाके लड़ लीजिए, वो छोड़िए मिजोरम में जाके लड़ लीजिए, वो छोड़िए कश्मीर के ऐसे कितने पॉलिटिशियन हैं जो एक्स टेररिस्ट हैं, क्या कर पाए आप उनका? यासीन मलिक को आप आज की बात में बुलाते हैं, उसके साथ प्रधानमंत्री मिलते हैं, और प्रधानमंत्री ऐसे नहीं मिलते, आप ही ने एडवाइस किया था। आप भारत के तंत्र हैं, आप जानते हैं मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। भारत के तंत्र को आपने बिल्कुल कंगाल कर रखा है, खोखला कर रखा है, चोरी कर करके इस देश को बिल्कुल खत्म कर दिया है। और आपके पास एक ही सोल्यूशन था कि एक लड़का जो आपके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा था, जो आपसे बोल रहा था कि आप अपनी ड्यूटी निभाएं, आप अपना काम करें, आके किसी तरीके से मदद करें, उस लड़के को आपने पहले पागल घोषित कर दिया, फिर बोल दिया कि उसने पिस्तौल ले लिया है, फिर बोल दिया कि भाई उसने आपके ऊपर फायर किया था, और जवाबी कार्रवाई में आपने इनकाउंटर कर दिया। अतीक अहमद था ये? कौन था? या पाकिस्तान की आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ था, या बांग्लादेश की फॉरेन इंटेलिजेंस विंग के साथ काम कर रहा था कौन? भरत तिवारी। ना हिस्ट्री शीटर था, ना क्रिमिनल था, सिर्फ अपने गांव की आवाज उठा रहा था। एक यंग सा लड़का आपसे फ्रस्ट्रेट होकर गन उठाता है। नक्सली भी एक समय आपसे फ्रस्ट्रेट होकर गन उठाए थे। यह नक्सली नहीं था, यह टेररिस्ट नहीं था, यह इंसर्जेंट नहीं था, यह कुछ भी नहीं था, एक अकेला लड़का था। क्या परेशानी थी इससे? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? इतना क्यों घबरा गए आप? तब तो उन लोगों को नहीं पकड़ पाते जो 13 सोने के बिस्किट ले लेते हैं, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, 200 करोड़ बिटकॉइन में पार्क कर देते हैं। आपसे कभी एक्शन नहीं हो पाता, आपसे एक्शन की उम्मीद नहीं होती, बट आप हर दिन एक्शन करने रोड पे उतर जाते हैं। जब कोई नॉर्मल स्प्लेंडर वाला वो रोड पे घूम रहा होता है, जब कोई टोटो वाला रोड पे घूम रहा होता है, उससे आप 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए आपने उगाही का यह धंधा बना रखा है, और यह सब कुछ आप ही कर रहे हैं, और आपके नाक के नीचे हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप आज भी फील करते हैं आप आज भी ब्रिटिशर हैं, आज भी आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गरीबों का खून चूसने के लिए बैठे हैं। और इसीलिए भरत तिवारी जैसे लोग वो सटक जाते हैं, और जब वो सटक जाते हैं तो आप कहते हैं कि आप धुरंधर बन गए। यार कैपेसिटी है तो असली में देश की सेवा करो, सिर्फ जेब गरम मत करो, सिर्फ चाटुकारिता मत करो, कुछ अच्छे काम कर लो देश के लिए। भरत तिवारी क्या मिला आपको? क्या मिला देश को? क्या मिला? एक न्यूज मिली, एक हेडलाइन मिली, और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि इससे सिविलियन पुलिस रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे? क्या आपको लगता है अचानक से लोग पुलिस से प्यार करने लगेंगे या उससे डरने लगेंगे? क्या लग रहा है आपको? यह अब आंखों के सामने है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी जानते हैं कि आप माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं, और यह जो माफिया है इसके ऊपर लोगों का गुस्सा आपके सामने है, आपके आंख के सामने। आप डंडा छोड़ दें, आप गन उतार दें, आप अपनी वर्दी उतार दें, लोग आपको हैसियत दिखा देंगे, आपको समझा देंगे इनकाउंटर कैसे होता है। आप इनकाउंटर करके दिखा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आप सलमान खान है, अजय देवगन है, क्या है आप? एक क्या मतलब? आप बालू माफिया, दारू माफिया, कब्जा माफिया, रंगदारी करने वाले, हफ्ता वसूली वाले लोगों के ऊपर एक्शन नहीं कर सकते? कैपेसिटी नहीं है, गट्स है, हलक साफ है, मन साफ है, काम साफ है, हिस्ट्री साफ है, कुछ साफ नहीं, तो आप एक्शन नहीं कर पाएंगे। आपके ही स्टेट में, आपके ही आंख के नीचे, आपके कान के पड़ोस में ये सारे काम होंगे, और आप क्या करेंगे? मुख दर्शक, तालियां बजाइए। थोड़ी चाटुकारिता कर सकें तो थोड़ा बटर लगा के करिए, जहां जहां बटर, जिस जिस क्रैक में बटर लगा सकें वहां बटर लगाइए, और जीप से लंबे लंबे चाटिए। क्योंकि आप नॉर्मल जो सिटीजन है उनको सिटीजन कहां समझते हैं? आप समझते हैं आप राजा हैं और बाकी सब रंक है। आप किसी के ऊपर लाठी डंडा भांज देंगे और सब लोग शांत हो जाएंगे। और पुलिस के वो जवान जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, हां इस्तेमाल करते हैं ना, जाओ भाई 2 किलो सब्जी ले आओ, जाओ भाई 2 किलो प्याज ले आओ। क्या सिस्टम नहीं पता लोगों को? क्या आपके बारे में नहीं पता कि कुछ चंद अफसर दबा के पैसा कमाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं जवानों को, हवलदार को कि इतने पैसे कमा के लेके आओ,
इस हफ्ते में यहां से इतनी वसूली होनी चाहिए। और उसके बाद जब किसी लड़के ने यह कहा कि अपना काम कर लो भाई, तो आपको इतनी मिर्ची लग गई कि कभी पागल है, कभी बोला गन लहरा रहा है, हमें चैलेंज करेगा। अरे तुम्हें चैलेंज तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कर रखा था, क्या कर लिया तुमने उसका? जी हुजूर, जी साहब, जी साहब, जी साहब। मैं तो यार भारत के यूथ को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सब चक्करों में मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो यार, भरत तिवारी मत बनो। ये पुलिस आपको कहना चाह रही है। कोशिश भी मत करो, सोचो भी मत। बट अगर मैं सही तरीके से समझ पा रहा हूं तो आपको पता है पुलिस के ऊपर बहुत गुस्सा है, स्पेशली क्योंकि आप लोगों को परेशान करते हैं, डंडे भांजते हैं, उनके साथ बर्बरता करते हैं, आप निर्दयी हैं, आप में ह्यूमैनिटी नहीं है, आपका दिल वो साफ नहीं है। जब आपके ऊपर इतने सारे लांछन लगे हुए हैं तो आप लड़के को उठा के कह रहे हैं कि भाई ये इनकाउंटर कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसकी। और फिर जुडिशियल इंक्वायरी करके कोई रिटायर्ड जज को बिठा के क्या पॉइंट है? क्लियर कट केस ऑफ फेक एनकाउंटर है। किस एंगल से आपको देखना है, कैसे आप जस्टिफाई करें कि भारत सरकार या बिहार सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है इसमें, या बिहार पुलिस ने कोई अच्छा काम किया है? डाकू, माफिया, एकदम क्रिमिनल होता है ना, गुंडा जैसे होता है, वो बिहेवियर है एक नॉर्मल सिटीजन के साथ। उसने गन उठा लिया। बट यार मैंने तो सुना है तुमने अलग अलग अपने पुलिस महकमों में एक्स टेररिस्ट को ले रखा है, एक्स नक्सल को ले रखा है। बिल्कुल, देश के अलग अलग कोनों में पुलिस को देखो जरा। बीच में तो ऐसी ऐसी बातें आई कि ये मुखबिर का काम करते हैं, इंटेल के साथ काम करते हैं, इनको इनफॉर्मली अलग अलग वर्दियों में रखा जाता है, इनके लिए अलग अलग रेजिमेंट बना दिए जाते हैं, इनको अपना गन रखने का भी अलाउड है, ये एमपी भी बन जाते हैं, एमएलए भी बन जाते हैं। तो मतलब नक्सल ठीक थे? क्या मैसेज दे रहे हो तुम? नक्सल को सरेंडर करने पे तुम 1 करोड़ रुपया दोगे, घर दोगे, उसकी शादी करवाओगे। ये लड़के को थोड़ी परेशानी हो गई, थोड़ा पगला गया, इसका थोड़ा दिमाग हिल गया सिस्टम को देखकर, सिस्टम के सामने चिल्ला चिल्ला के, तो तुम इसे मार दोगे। मतलब कहीं समझना चाहिए कि सबकी लिमिट्स हैं, सबकी लिमिट्स हैं, और किसी ना किसी को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए इस बार। somebody has to make an example, या वो कोर्ट होगा या वो सरकार होगी, कोई ना कोई अच्छे से इनको नापे। ये वो पुलिस के जो जवान हैं जो गोली चलाने गए हैं वो इन्वॉल्व नहीं है यार, एसटीएफ ये वो, नहीं 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 नहीं। वो कौन सा अफसर था जिसने कहा मारो? कौन अपने आप को इतना बड़ा रंगदार समझता है? ये रंगदारी कर रहा है लोगों के साथ। सरेंडर करने पे सब कुछ लाइव था तुम्हारी आंखों के सामने। और भी वीडियोस देखी मैंने भरत तिवारी की कि वो गोली चला रहा है, वो अपना गन दिखा रहा है। क्योंकि एक और वीडियो देखी मैंने जब तुमने उसे घसीट के उसकी माँ के सामने अपने जिप्सी में भरा था, अपने महिंद्रा की गाड़ी में उसको घसीट के भरा था, तब उसके पास गन नहीं थी। उसे लगा होगा कि भाई उसे मार देंगे, उसे जान से मार देंगे, पागल घोषित कर दिया, फिर जान से मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, लगा होगा उसको, रवैये से लगा होगा। किसी ना किसी जवान ने उसे जरूर बताया होगा कि भैया समझ लीजिए आपका इनकाउंटर हो सकता है, यहां पे बातचीत चल रही है, आप अपना कुछ प्रोटेक्शन ले लीजिए। इसीलिए तो बिहार को छोड़ के लोग जाते हैं, इसीलिए तो बिहार किसी को पसंद नहीं है। सड़ा चुके हो, खा चुके हो, लूट चुके हो, कुछ नहीं बचा। उसके बाद ये रवैया है। अब क्या खाओगे बे? अब बचा क्या है खाने के लिए? कितना खाओगे? कब तक खाओगे? भारत मां कहते हो। अभी कोई लड़का पूछे कि भैया इतनी बड़ी बड़ी बातें चलती हैं, पुलिस वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, भैया राम मंदिर में चोरी कैसे हुआ है? भैया कैसे हो गया राम मंदिर में चोरी? अब उसमें किसी आदमी का माथा सटक जाए तो तुम क्या उसको बोलोगे? एनकाउंटर कर देंगे। क्यों भाई? वो भी तो आपसे कुछ मांग ही रहा था ना। एड्रेस करने का यही तरीका है, यही सिखाया गया। ब्यूरोक्रेट्स को यह सिखा के भेजा जाता है कि कोई आपसे डिमांड करे, कोई आपसे नाराज हो जाए तो आप जाके उसका इनकाउंटर कर दें।
इनकाउंटर किसका? नक्सल, टेररिस्ट, क्या था वो? है कौन? कोई इनाम था उसके ऊपर? 1 लाख मिलेंगे इसको पकड़ने से। जो भी इसकी इंफॉर्मेशन देगा, खुद ही फेसबुक लाइव करके बता रहा है आपको यार। वो प्लीड कर रहा था आपसे कि सुन लो मेरी बात, सॉल्व कर दो मेरी प्रॉब्लम। आपने मार दिया यार। देखो ऐसा है, वो जो पानी है ना, वो लेवल क्रॉस हो चुका आपका। इस इशू पे आवाज जरूर उठाइएगा। जय हिंद, जय भारत।